जबलपुर में खेल गतिविधियों के लिए आवश्यक स्पोर्ट्स सिटी का सपना आने वाले समय में पूरा होगा। इसके लिए सांसद राकेश सिंह की पहल पर योजना बनाई गई है, लेकिन इसका भी कुछ बातों को लेकर विरोध शुरू हो गया है, जिसके चलते राकेश सिंह ने कहा कि जब भी जबलपुर शहर के विकास का कार्य शुरू होता है तो एक गैंग बीच में आकर इसका विरोध करना शुरू कर देती है और जबलपुर के विकास में बाधा खड़ी कर देती है। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना से जबलपुर के डुमना क्षेत्र में 50 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सिटी बनने वाली है। सांसद ने बताया कि काफी लंबे समय से जबलपुर की मांग रही है कि यहां पर खेल गतिविधियों को बढ़ाने हेतु एक बड़े खेल मैदान के साथ साथ एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जाए जहां राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधि हो सके। सांसद ने बताया कि इस ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी में इस तरह की प्लानिंग की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट, रणजी ट्रॉफी जैसी गतिविधियां हो सकें और इसकी प्लानिंग में भविष्य में विस्तार का भी प्रावधान रखा जाएगा। यह व्यवस्था भी बनाई जाएगी कि जिसमें स्पोर्ट अकादमी का भी प्रारंभ हो सके। सांसद ने कहा कि जबलपुर में इस तरह की स्पोर्ट्स सिटी बनने के बाद निश्चित तौर पर खेल की गतिविधियों की दृष्टि से जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान मिलेगी। मानता हूं कि जबलपुर में बहुत लंबे समय से हम लोग एक ही बात करते आए हैं, जबलपुर की उपेक्षा होती है। कब तक इसके रोने को हम रोते रहेंगे कि हमारी उपेक्षा होती है? ये रोना भर रोने से हमारी उपेक्षा दूर नहीं होगी, आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स पे, जितने भी डेवलपमेंट्स के काम विषयों पर मैंने काम किया है, लगभग हर में एक गैंग आती है और वो गैंग प्रारंभ कर देती है उसका विरोध। चाहे वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जिस पे भी काम शुरू होना है, उस पे भी गैंग सामने आएगी, उस पे भी पर्यावरण की बात होगी, उस पे भी दूसरी बातें होंगी। चाहे वो आईटी पार्क हो, डुमना नेचर रिजर्व जिसके बारे में आज कहा जा रहा है, वो डुमना नेचर रिजर्व भी मेरी ही योजना से बना है और मुझे उस पर गर्व है कि जबलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जहां जबलपुर के पर्यावरण को हम सुरक्षित रख पाए। बहुत लंबे समय से मांग थी कि जबलपुर में स्पोर्ट्स को लेकर कुछ होना चाहिए और बहुत लंबे समय तक जब से ये मांग चल रही, तभी से विचार विमर्श के पश्चात, लंबी तैयारी के पश्चात ये तय किया कि बहुत सारी चीज़ें तो अलग अलग हमारे पास हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स सिटी की कल्पना को हम साकार करें जो मध्य प्रदेश की पहली होगी। और इसलिए लगभग 25 एकड़ में प्रारंभिक रूप से कल्पना थी कि एक स्पोर्ट्स सिटी हम बनाएं और लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगी। राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट्स उसको बनाएंगे और उसमें क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी फुटबॉल स्टेडियम, उसके साथ साथ में एथलेटिक्स ट्रैक, भाला फेंक, खो खो, खेल कूद की जितनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके अलावा कोई एकेडमी वहाँ पर आ सके, उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ कोचेस के रहने के लिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ एक जगह पर हो और जिसे हम ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी की तर्ज पर बनाएं। यानी ग्रीन का मतलब हो गया कि पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान पहुँचाए बगैर। तो पहले दिन ही मैंने कहा ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी वहाँ पर हम बनाएंगे। उसकी जो बिल्डिंग बनेगी उसे भी हम ग्रीन बिल्डिंग के नाम से कह सकेंगे क्योंकि पर्यावरण के सभी मापदंडों का उस पर ध्यान रखा जाएगा। पहले 25 एकड़ की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में लगा कि हम और बेहतर बनाएं इसको, तो अब 40 एकड़ भूमि पर हम इसको बनाएंगे। जब बोलचाल में हम उसको कहते हैं कि डुमना में बनाएंगे तो मतलब डुमना नेचर रिजर्व के अंदर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये डुमना एयरपोर्ट के पीछे जो गधेरी का हिस्सा है वहाँ पर बनेगी और अभी तक के हिसाब से जो मौके का मुआयना मैंने अधिकारियों के साथ किया है, वहाँ फ़िलहाल तो कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिसको काटने की आवश्यकता पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेड़ भी कटेगा वहाँ पर प्रारंभिक रूप से, अभी जो हम कह रहे हैं, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसे पेड़ हैं, क्योंकि हम डुमना नेचर रिजर्व या फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्पोर्ट्स सिटी बने जो मध्य प्रदेश में एकमात्र हो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में, मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर स्पोर्ट्स सिटी वो जबलपुर में बने, ये हमारी कोशिश है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ें मिलती हैं तब अकारण का विरोध ये समझ के परे। मैंने अपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला और इसलिए बाकी प्रोजेक्ट की तरह से ये भी कोई मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं है। ये जबलपुर के उन युवाओं के लिए है जिनके मन में लंबे समय से कसक रही है कि हमें खेल कूद के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता,
जहां वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां एक और वो खेल के अपने आप को फिट रख सकें।